दो लोगों की स्टोरीज़ के बारे में बताया गया है, एक संतोष यादव और एक मारिया शरापोवा के बारे में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे संतोष यादव के बारे में, पूरा अच्छे से देखेंगे, सारी के वर्ड लाइन टू लाइन समझेंगे इसको, सारे वर्ड मीनिंग्स के साथ। तो देखिए, द ओनली वुमेन इन द वर्ल्ड who has scaled Mount Everest twice was born in a society where the birth of son was regarded as a blessing and a daughter, though not considered a curse, was not generally welcome। मतलब ये क्या है ना कि माउंट एवरेस्ट पूरी दुनिया में 2 बार सिर्फ एक ही औरत चढ़ी है, एक ही लेडी चढ़ी है, उनका नाम है संतोष यादव। तो संतोष यादव इकलौती ऐसी विमेन है जो पूरे वर्ल्ड में माउंट एवरेस्ट को 2 बार चढ़ी हैं। और वो एक ऐसी सोसाइटी में पैदा हुई थी जिसमें लड़कियों का पैदा होना मतलब कर्स नहीं माना जाता है। कर्स का मतलब होता है कि कोई श्राप मिल गया, मगर ब्लेसिंग भी नहीं मानी जाती। ब्लेसिंग होता है कि कुछ अच्छा भी नहीं माना जाता है, और लड़कों का पैदा होना बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। व्हेन हर मदर वॉज एक्सपेक्टिंग संतोष, a traveling holy man giving his blessing assuming that she wanted a son। तो एक बार क्या हुआ, एक होली मैन, कोई जैसे कि सन्यासी घूमते रहते हैं, तो उन्होंने ब्लेसिंग दी कि आशीर्वाद दिया उन्हें, उनकी माँ को, संतोष की माँ को, कि मतलब सन होगा, क्योंकि वो सोच रहे थे कि वो चाहती हैं सन हो, तो एक ब्लेसिंग दे के कहे कि अच्छा होगा सब इस तरह से। बट टू everyone surprised, the unborn child's grandmother, who was standing close by, told him that they did not want a son। The holy man was also surprised। तो grandmother जो साइड में खड़ी हुई थी उनके, मतलब इनकी मदर के, संतोष की, कि उन्हें मतलब सन नहीं चाहिए, बेटा नहीं चाहिए। जो होली मैन थे, जो वो आदमी थे, जो ब्राह्मण थे, जो भी थे, वो सरप्राइज हो गए इस बात को सुन करके। Nevertheless, he gave the requested blessing and as destiny would have it, the blessing seemed to work। तो वो कह रहे थे कि तुम्हारा बेटा होगा, ये वो, दादी ने कहा नहीं हमें बेटा नहीं चाहिए, हमें तो बेटी चाहिए। वो सरप्राइज हो गए काफ़ी ज़्यादा। और डेस्टिनी होती है किस्मत, ब्लेसिंग होती है दुआ, तो उन्होंने दुआ दी कि चलो बेटी होगी, और वो जो है एक तरह से दुआ कबूल हो गई। संतोष वॉज बॉर्न द 6th चाइल्ड इन द फैमिली विद 5 sons एंड अ सिस्टर टू 5 ब्रदर। तो संतोष जो है परिवार में पैदा हुई थी, उसमें 5 इनके बड़े भाई थे, और ये छठी थी जो कि बहन थी, बेटी थी। उन 5 भाइयों की बहन थी और इकलौती बेटी थी। शी वॉज बॉर्न इन द स्मॉल विलेज ऑफ जोनियावास ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा। तो वो हरियाणा में पैदा हुई थी। जोनियावास जो एक जगह है, विलेज है रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में। द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष विच मीन्स कंटेंटमेंट। तो संतोष का मतलब होता है कि कंटेंट हो जाना, जैसे कि आराम से रहना, और जो है आपके पास उसमें आप खुश हो, वो वाली चीज़। बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट विद हर प्लेस इन द ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। बट संतोष को जो ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ थी कि लड़कियों को ऐसे करना चाहिए और जो सारे काम करने चाहिए, उनको थोड़ा सा अलग सोचा करती थी वो। शी बिगेन लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स फ्रॉम द स्टार्ट से ही वो अपने जिस तरीके से चाहती थी वैसे ही जीती थी। वेयर अदर गर्ल्स वो ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, संतोष प्रिफर्ड शॉर्ट्स। बाकी लड़कियां सूट सलवार और ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेस पहना करती थी, और संतोष को शॉर्ट्स पहनना पसंद था। लुकिंग बैक शी सेज, नाउ फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आई वॉज क्वाइट डिटरमिन्ड दैट इफ़ आई चूज़ अ करेक्ट एंड अ रेशनल पाथ अदर्स राउंड मी हैड टू चेंज नॉट मी। फिर वो बताती हैं कि बहुत ही स्टार्टिंग से ही वो काफ़ी डिटरमिन्ड थी, मतलब बिल्कुल दृढ़ निश्चय उनमें ये था कि अगर वो सही रास्ता चुनेंगी और वो रास्ता मतलब रेशनल होगा, समझदारी भरा होगा, तो आसपास के लोग जो है ना उनको बदलना पड़ेगा, ना कि संतोष को खुद बदलना पड़ेगा। संतोष parents were affluent landowners who could afford to send their children to the best school, even the country's capital, New Delhi। तो संतोष के फादर जो थे, पेरेंट्स जो थे, वो एफ्लुएंट थे, मतलब काफ़ी पैसे वाले थे, जिनके पास काफ़ी पैसे, मतलब ज़मींदार थे, काफ़ी उनके पास ज़मीनें हुआ करती थी और काफ़ी ठीक ठाक उनका घर था, तो वो अफोर्ड कर सकते थे का मतलब है वो भेज सकते थे अपने बच्चों का। अफोर्ड करने का मतलब है वहन करना, टू बी एबल, वो एबल थे कि अपने बच्चों को न्यू दिल्ली में पढ़ाने के लिए भेज सकते थे। विच वॉज क्वाइट क्लोज बाय, मतलब काफ़ी पास में ही था। बट इन लाइन विद द प्रिवेलिंग कस्टम इन द फैमिली, संतोष हैड टू मेक टू डू विद द लोकल विजय स्कूल, मतलब मगर जैसा कस्टम था संतोष को स्कूल में ही पढ़ना पड़ा। सो शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम इन हर ओन क्वाइट वे व्हेन द राइट मोमेंट अराइव्ड। तो वो चाहती थी बाहर जाके पढ़ना, बाकी सब बच्चों की तरह, मगर सब तो गाँव में ही पढ़ते थे। तो अब संतोष का जो मन था, तो उन्होंने
एक अलग तरीके से अपने मन की बात करवाने की और जो वो चाहती थी उसको पाने की एक तरह से कोशिश स्टार्ट की। एंड द राइट मोमेंट केम व्हेन शी टर्न्ड 16। तो राइट मोमेंट कब आया? जब वो 16 साल की हो गई। एट 16 मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन हर विलेज यूज्ड टू गेट मैरिड। उनके विलेज में 16 साल की एज में ज़्यादातर लड़कियों की शादी हो जाया करती थी। संतोष वॉज ऑल्सो अंडर प्रेशर फ्रॉम हर पेरेंट्स टू डू द सेम। और संतोष भी प्रेशर में थी कि उसके पेरेंट भी चाहते थे कि उसकी शादी कर दें। अ मैरिज एज अर्ली एज दैट वॉज द लास्ट थिंग ऑन हर माइंड। मगर वो ऐसा नहीं चाहती थी, लास्ट थिंग थी कि मतलब 16 साल की एज में शादी कर लेना तो नहीं था भाई उनके माइंड में। शी थ्रेटन्ड हर पेरेंट्स दैट शी वुड नेवर मैरी इफ़ शी डिड नॉट गेट अ प्रॉपर एजुकेशन। तो थ्रेटन कर दिया उन्होंने, भाई धमकी दे दी अपने घर वालों को कि वो कभी शादी नहीं करेंगी अगर उनको ढंग से एजुकेशन नहीं मिलेगी। तो शी लेफ्ट होम एंड गॉट हर सेल्फ एनरोल्ड इन अ स्कूल इन दिल्ली। तो उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और दिल्ली में जा करके एडमिशन ले लिया। व्हेन हर पेरेंट्स रिफ्यूज टू पे फॉर हर एजुकेशन शी पोलाइटली इन्फॉर्म्ड देम ऑफ हर प्लान्स टू अर्न मनी बाय वर्किंग part time to pay for her school fees. Her parents then agreed to pay for her education. फिर पेरेंट्स ने कहा कि तुम कर लो, चली जाओ, एडमिशन ले लो, हम पैसा देंगे ही नहीं। तो बहुत ही आराम से संतोष ने कहा कि मैं अपने जो पार्ट टाइम कुछ जॉब वॉब कर लूँगी और उससे मैं अपनी एजुकेशन की फ़ीस भर दूँगी। फिर पेरेंट्स ने कहा चलो मान गए पेरेंट्स कि हम ही पे कर देंगे सब। Wishing always to study a bit more and with her father slowly getting used to her urge for more education. तो थोड़ा थोड़ा करके, कहते हैं ना कि थोड़ा थोड़ा करके हो जाता है, तो थोड़ा थोड़ा करके वो अपने पेरेंट्स से मांगती गई और पेरेंट्स मानते गए। संतोष ने हाई स्कूल पास कर लिया। कहाँ से? पास द हाई स्कूल एग्जामिनेशन एंड वेंट टू जयपुर। हाई स्कूल के एग्जामिनेशन पार कर लिए इन्होंने और ये जयपुर चली गई। शी जॉइंड महारानी कॉलेज एंड गॉट अ रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल। तो उन्होंने महारानी कॉलेज ज्वाइन किया और कस्तूरबा हॉस्टल जो है उसमें ये रह रही थी। संतोष रिमेंबर्स कस्तूरबा हॉस्टल फेस द अरावली हिल्स। तो कस्तूरबा जो हॉस्टल था उससे अरावली हिल्स दिखा करती थी। आई यूज टू वॉच विलेजर्स फ्रॉम माई रूम गोइंग अप द हिल एंड सडनली वैनिशिंग आफ्टर अ वाइल। और फिर कहती थी कि मैं विलेजेस को देखा करती थी जो मतलब हिल पे जाया करते थे और जाते जाते एकदम से वैनिश हो जाते थे। वैनिश का मतलब है गायब हो जाते थे। वन डे आई डिसाइडेड टू चेक इट आउट माई सेल्फ। एक दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं अरावली हिल्स को खुद ही देख के आऊँगी। आई फाउंड नो बडी एक्सेप्ट अ फ्यू माउंटेनर्स। और मुझे कोई नहीं मिला एक्सेप्ट जो कुछ माउंटेनर्स थे। माउंटेनर्स होते हैं वो लोग जो पहाड़ चढ़ते हैं। I asked if I could join them. To my pleasant surprise, they answered in the affirmative and motivated me to टेक द क्लाइंबिंग। तो फिर मैं जब वहाँ पहुँची फिर मैंने वहाँ पे जो ट्रैवलर्स चढ़ रहे थे उनसे पूछा कि क्या मैं उनके साथ चढ़ सकती हूँ, चढ़ाई कर सकती हूँ। तो उन्होंने कहा कि हाँ तुम ज्वाइन कर सकती हो। टू माई प्लेजेंट सरप्राइज़, मतलब उसको सरप्राइज़ लगा और वो काफ़ी अच्छा सरप्राइज़ था कि वो लोग मान गए और उन्होंने आंसर दिया अफर्मेटिव में। अफर्मेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव में, हाँ में, और मोटिवेट किया उस संतोष को क्लाइंब करने के लिए। Then there was no looking back for this determined young girl. She saved money and enrolled in the course at Uttarkashi Nehru Institute of Mountaineering. तो फिर इनको काफ़ी अच्छा लगा, इन्होंने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा और इन्होंने एडमिशन ले लिया उत्तरकाशी का जो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है, माउंटेन पे की चढ़ाई की प्रैक्टिस कराने वाला जो इंस्टीट्यूट है उसमें इन्होंने जा कर के एनरोल कर लिया खुद को। माई कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर वॉज टू एंड इन अप्रैल बट इट एंडेड ऑन द 19th of May। वैसे तो अप्रैल में ख़त्म हो जाना चाहिए था इनका सेमेस्टर, मगर 19 मई को ख़त्म हुआ। एंड आई वॉज सपोज टू गो टू उत्तरकाशी ऑन द 21st, और उत्तरकाशी ने 21st को जाना था। सो आई डिड नॉट गो बैक होम, इंस्टेड आई हेडेड स्ट्रेट फॉर द ट्रेनिंग। तो ये घर भी वापस नहीं गई और ट्रेनिंग करने के लिए चली गई सीधा उत्तरकाशी। I had to write a letter of apology to my father without whose permission I had got myself enrolled at उत्तरकाशी। फिर इन्होंने सॉरी मतलब का लेटर लिखा कि अपने फादर को कि उनकी बिना परमिशन के उत्तरकाशी जा रही हैं माउंटेनियरिंग सीखने। Thereafter संतोष वेंट ऑन एन एक्सपेडिशन एवरी ईयर। और उस साल के बाद से हर साल वो किसी ना किसी एक्सपेडिशन का मतलब होता है कि किसी ना किसी माउंटेन पे चढ़ने के लिए या फिर
प्रैक्टिस करने के लिए एक मिशन, एक अभियान में वो जाया करती थी। हर क्लाइंबिंग स्किल मैच्योर्ड रैपिडली, और उनकी क्लाइंबिंग स्किल्स जो थी वो मैच्योर हो गई, काफ़ी अच्छी हो गई काफ़ी जल्दी। ऑल्सो शी डेवलप्ड अ रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड एट द एल्टीट्यूड, और उन्होंने रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया। रेजिस्टेंट का मतलब होता है विरोध डेवलप कर लिया, कि मतलब जैसे जब पहाड़ों पे चढ़ते हैं तो मौसम काफ़ी ठंडा हो जाता है ना, एटमॉस्फेयर काफ़ी रफ हो जाता है, ऑक्सीजन वगैरह की कमी हो जाती है, तो ये सारी की सारी चीज़ें उन्होंने डेवलप कर ली और वो अच्छे से इनको हैंडल कर पा रही थी। एल्टीट्यूड का मतलब होता है ऊंचाई, हाइट। अब आगे है इसमें, इक्विप्ड विद एन आयरन विल, physical endurance and amazing mental toughness, she proved herself repeatedly। equipped with मतलब किसके, equipped with iron will, equipped का मतलब होता है किसी चीज़ के साथ, आयरन विल मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल, हिम्मत के साथ, फिजिकल एंड्योरेंस, और अपनी जो फिजिकल एंड्योरेंस का मतलब होता है शारीरिक ताकत के साथ, मेहनत के साथ, और अमेजिंग मेंटल टफनेस और दिमागी शक्ति के साथ वो खुद को बार बार प्रूव कर रही थी। The culmination of her hard work and sincerity came in 1992, just 4 years after she had shyly asked the Aravalli mountaineers if she could join them। और उनका जो कल्मिनेशन, देखिए कल्मिनेशन का मतलब होता है एक तरह से हाईएस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग, मतलब सबसे ऊंचाई के पॉइंट पे वो कब 4 साल बाद पहुंच गई, जब उन्होंने स्टार्ट किया था अरावली माउंटेन पे चढ़ना। उन्होंने पूछा था ना क्या उन्हें ज्वाइन कर सकती हैं। एट बेरली 20 ईयर्स ऑफ एज, वो सिर्फ 20 ईयर्स की थी, संतोष यादव स्केल्ड माउंट एवरेस्ट। स्केल्ड माउंट एवरेस्ट का मतलब सिर्फ 20 ईयर्स की एज में संतोष जो है वो माउंटेन चढ़ गई थी। कौन सी माउंटेन, माउंट एवरेस्ट चढ़ गई थी। बिकमिंग यंगेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू अचीव द फीट, और वो दुनिया की सबसे कम उम्र की वुमेन बन गई जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर ली थी। इफ़ हर क्लाइंबिंग स्किल्स, physical fitness and mental strength impressed her seniors, her concern for others and desire to work together with them found her special place in the heart of fellow climbers। और देखिए उनकी जो क्लाइंबिंग स्किल थी, कितना अच्छे से वो चढ़ती थी, उनकी फिजिकल फिटनेस कितनी वो फिट थी, मेंटल स्ट्रेंथ, उनकी दिमागी जो स्ट्रेंथ थी, उसने उनके जो सीनियर्स थे, जो बाकी उनसे बड़े लोग थे, उनको भी मतलब काफ़ी इम्प्रेस किया। और साथ ही वो जो सब लोगों की हेल्प करा करती थी, फेलो क्लाइंबर्स का मतलब है जो साथ उनके चढ़ते थे, उनके मतलब दिल में भी उन्होंने जगह बना ली थी, क्योंकि वो सबकी काफ़ी ज़्यादा मदद किया करती थी। देखिए ये माउंटेनियरिंग का इनका फ़ोटो है एक। फिर इसमें आगे बताते हैं, ऑलमोस्ट अब चैप्टर कंप्लीट हो गया है बस हमारा। तो ड्यूरिंग 1992 एवरेस्ट मिशन, संतोष यादव प्रोवाइडेड स्पेशल केयर टू अ क्लाइंबर हु ले डाइंग एट द साउथ कॉल। तो 1992 का जो उनका एवरेस्ट का मिशन था, संतोष यादव ने काफ़ी केयर प्रोवाइड करी थी क्लाइंबर को जो मतलब मरने की हालत में था माउंटेन चढ़ते हुए साउथ कॉल पे। शी वॉज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल इन सेविंग हिम, मतलब वो बचा तो नहीं पाई थी उनकी जान, मगर बहुत ज़्यादा मदद की थी उन्होंने। हाउएवर शी मैनेज टू सेव अनदर क्लाइंबर मोहन सिंह हु वुड हैव बेट विद द सेम फेट हैड शी नॉट शेयर हर ऑक्सीजन विद हिम। मोहन सिंह की भी उन्होंने जान बचाई थी, अगर वो मतलब अपनी ऑक्सीजन जो संतोष यादव की खुद की ऑक्सीजन थी, अगर वो मोहन सिंह के साथ शेयर ना करती तो मोहन सिंह की डेथ हो जाती। विद इन 12 मंथ संतोष फाउंड हरसेल्फ अ मेंबर ऑफ इंडो नेपालीज विमेंस एक्सपीडिशन दैट इन्वाइटेड हर टू जॉइन देम। फिर 12 महीने बाद संतोष को एक इन्विटेशन मिला, इंडो नेपालीज विमेन जो हैं सब जा रही थी एक्सपीडिशन करने के लिए, तो इन्होंने ज्वाइन कर लिया उसको भी। शी देन स्केल्ड द एवरेस्ट अ सेकेंड टाइम, फिर दूसरी बार वो एवरेस्ट चढ़ी। द सेटिंग अ रिकॉर्ड एज द ओनली वुमेन टू हैव स्केल्ड द एवरेस्ट ट्वाइस, तो सिर्फ इकलौती वुमेन बन गई जिन्होंने एवरेस्ट 2 बार चढ़ी है। एंड सिक्योरिंग फॉर हर सेल्फ एंड इंडिया अ यूनिक प्लेस इन द एनल्स ऑफ माउंटेनियरिंग, और अपने लिए और इंडिया के लिए भी उन्होंने एक मतलब अलग ही प्लेस, बिल्कुल एनल्स का मतलब होता है हिस्ट्री, इतिहास में उन्होंने अपना एक अलग ही जो है नाम दर्ज करा दिया माउंटेनियरिंग जो पर्वतारोहण के क्षेत्र में। इन रिकॉग्निशन ऑफ हर अचीवमेंट इंडियन गवर्नमेंट बेस्टोड अपन हर वन ऑफ द नेशंस टॉप ऑनर्स पद्मश्री, और इसके लिए क्योंकि उन्होंने 2 बार माउंटेन की चढ़ाई करी, माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी, और सबसे कम उम्र की 20 साल की उम्र में ही उन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर ली थी। इन उपलब्धियों के लिए उनको हमारे देश का वन ऑफ द टॉप नेशन ऑनर्स पद्मश्री से उनको नवाजा गया, दिया गया पद्मश्री। डिस्क्राइबिंग हर फीलिंग्स व्हेन शी वॉज लिटरली ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, लिटरली ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड का मतलब है दुनिया की सबसे ऊँची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है ना।
तो टॉप ऑफ द वर्ड पे जब वो थी तो संतोष ने कहा, इट टुक सम टाइम फॉर द एनॉर्मिटी ऑफ द मूवमेंट टू सिंक इन। एनॉर्मिटी का मतलब होता है इतना बड़ा जो मूवमेंट था, मतलब इतनी बड़ी विशाल जो मूवमेंट था, सिंक इन करने में, उसको समझने में थोड़ा टाइम लगता है। Then I unfurled the Indian tricolor and held it aloft on the roof of the world। और फिर इन्होंने अनफ्रल किया। अनफ्रल करने का मतलब है इन्होंने इंडियन फ्लैग खोला और उसको माउंट एवरेस्ट की चोटी पर लगा दिया। द फीलिंग इज़ इनक्रेडिबल। और वो कहते हैं फीलिंग जो थी ना वो इनक्रेडिबल थी, मतलब डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब। जिस चीज़ को आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते उसको आप इनक्रेडिबल कह सकते हैं, अतुल्य कह सकते हैं। इंडियन फ्लैग वॉज फ्लाइंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। इंडियन फ्लैग जो था वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर फ्लाई कर रहा था। इट वॉज ट्रूली अ स्पिरिचुअल मूवमेंट। आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन। स्पिरिचुअल मूवमेंट था, मतलब स्पिरिचुअल मूवमेंट का मतलब है कि आध्यात्मिक एक तरीके से इनको इतना अच्छा फील हो रहा था और बहुत ही प्राउड फील कर रही थी इंडियन होने पर। Also a fervent environmentalist, Santosh collected and brought down 500 kgs of garbage from Himalayas। Fervent एनवायरमेंटलिस्ट, फर्मेंट का मतलब होता है एंथुजियास्टिक, उत्साही। एनवायरमेंटलिस्ट का मतलब होता है जो एनवायरनमेंट के बारे में, जो पर्यावरण के बारे में बहुत सोचते हैं। वो उन्होंने 500 किलो जो कूड़ा कचरा था ना हिमालय से, वो भी वो वापस लेकर के आई थी। तो